इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है और तमाम सारे सांसदों को सर्वे कराने जा रही है। किस तरीके से टिकट देने को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिएगा कि राजनीतिक दल होने के नाते अपने चुनाव की पूरी तैयारी करना हमारा अधिकार भी है। और जीतने के लिए सारे मापदंड देखे जाते हैं, नापे जाते हैं। कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार जीतने की स्थिति में पूर्णता है, तो सारे विषय संज्ञान में लिए जाते हैं। उसके अनुरूप ही चुनावी मैदान के अंदर कैंडिडेट को उतारा जाता है और देखा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सर्वे वर्वे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आप कह रहे हैं ये होता है सारा कुछ। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उपलब्धता, क्षेत्र में लोकप्रियता, क्षेत्र में उपस्थिति, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं, और आप भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये सब हम करवाएंगे। तो क्या यही सब पैमाना होगा एक कैंडिडेट को टिकट देने का? नहीं, अनेकों अनेक मापदंड होते हैं। जनता में स्वीकारता कितनी है, पार्टी के एजेंडे को कितना लेकर गए हैं आप जनता में। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए निश्चित किए कि हमने चुनाव जीतने ही नहीं, मन भी लोगों का जीतना है। और जो योजना है उनको ले आने में कितना क्रियान्वयन में आपकी स्थिति रही है। आखिरकार हम सरकार के अंग हैं, हम संगठन के अंग हैं। संगठन की योजनाओं को ले आना हमारा कर्तव्य में बनता है और उस कर्तव्य को निर्वाह करना और किस प्रकार से करवाया गया, ये सारे मापदंड होते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो 75 प्लस का एज बार भी रखा जा रहा है कि जो 75 प्लस हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में जब टिकट मिले थे। तो क्या इस बार भी वही पैमाना रहेगा? अभी इस विषयों पे कोई नहीं है। अभी तो चुनाव और भी चुनाव चल रहे हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव चल रहे हैं और 4-5 चुनाव और भी आने वाले हैं। उन चुनावों से निकलने के बाद में इस सब विषयों पे डिस्कशन होगा। इस समय काल भी ऐसा नहीं है कि उन विषयों पे अभी चर्चा और बात की जाए। लेकिन सर, इन सारे विषयों पे आप लोगों का सर्वे होगा, इंटरनल जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर टिकट दिया जाएगा? आधार तो रहता ही है। कई रिपोर्टें होती है, इंटरनल रिपोर्ट भी होती है, वहाँ संगठन काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी होती है, समाज और जनता की भी रिपोर्ट होती है। सबको ही समाहित करके देखा जाता है कि अच्छा उम्मीदवार हम दे सकें। सर, एक सवाल इससे अतिरिक्त अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी निकाय चुनाव होने हैं और जो निकाय चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी वो लगभग नज़दीक है, तैयार होने वाली है और अप्रैल में संभवतः निकाय चुनाव हो जाए। तो क्या 2024 के पहले इसे एक टेस्ट माना जाएगा? हर चुनाव हमारे लिए टेस्ट होता है हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होता है। चुनाव को किसी को कोई भी पार्टी हल्के में नहीं रहती है और सही मायने में देखा जाता है, यही देखा जाता है कि छोटे छोटे चुनाव में क्या परिदृश्य रहा है और उसके अंदर जनता का क्या नब्ज है, अगर अंदर कोई कमी रही है तो उसको सुधारा जाता है और अच्छा होता है तो और भी अच्छा कैसे किया जाता है। सवाल ये है कि हम एक विचारधारा और सोच के अनुसार काम करते हैं और उस विचारधारा और सोच को उसकी उच्चतम सीमा तक ले आने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और उसको तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य शासन के साथ साथ देश में अच्छा वातावरण बने, देश विश्वगुरु बने, सभी समाज, जाति, धर्म के, भाषा के लोग। आदरणीय मोदी जी का कहना है कि किसी को भी अछूता वोट ना भी दे तब भी उससे मिलना है, प्यार बांटना है, आपस में स्नेह बांटना है और एक मजबूत भारत का निर्माण करना है। सर, उत्तर प्रदेश में मदरसों का भी सर्वे हुआ था, लेकिन जो नेपाल सीमा से सटे हुए मदरसे हैं वहाँ पे कुछ जो है गतिविधियाँ भी देखी जा रही है संदिग्ध तौर पे। एक बार फिर से उन मदरसों की जांच की बात कही जा रही है। देखिए, आपके कहने से ये है कि संदिग्ध गतिविधियां वहाँ पर चल रही हैं और ये सरकार का दायित्व बनता है। कहीं भी ऐसी घटनाएं चल रही हैं, ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। चाहे उसके मंदिर से आते हों, चाहे अन्य गतिविधि, अन्य जो कार्यक्रम चलते रहते हैं लोगों के वो आते हों, कोई भी चीज़ आती हो, सुरक्षा पहले है। वहाँ जनता को, देश को, समाज को एक अच्छा वातावरण देना पहले है। कोई भी गलत गतिविधि चलती होगी सरकार उस पर प्राथमिकता पे फर्स्ट लिस्ट ही कदम उठाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हमला किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जानबूझकर हमला कराया गया है। देखिए, ये आपस का इनका वाद विवाद है। उन्होंने रामचरितमानस को गलत कहा था। उनके लिए रामचरितमानस एक हमारा ग्रंथ है जो जो हमें सिखाता है कैसे जीवन जीना चाहिए। आपस का वाद विवाद है। अगर कोई ऐसा हुआ है तो कानून हाथ में लिया है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि दोनों ही अपने अपने आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं निकलना आता है। खाली क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीवन पे कंट्रोल नहीं रखते, अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं रखते। जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि राम भक्तों को मारना है और हिंदुओं को मारना है, तो वो एजेंडे पे वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की आत्मा या किसी की सोच आहत होगी तो वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। नहीं, कानून को उनको अपने हाथ में लेने का हक नहीं है।
शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पार्टी के तमाम सारे सांसद काम करते हैं, उनका संगठन स्तर पे और इंटरनल सर्वे के आधार पे रिपोर्ट तैयार होती है, जिसके बाद ही उनके जो है निर्वाचन को लेकर के उनको कैंडिडेट घोषित करने के लिए प्रक्रिया होती है। कृष्ण धर्मोत्तम के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।